सिर्फ मिट्टी और 72 घंटे की मेहनत। लोग कहते हैं इस मिट्टी से डोरोडिंगो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत बर्बाद करने वाली थी। और ये बॉल 1000 से लेकर 10,000 तक की बिकती है। तो इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले मिट्टी को ढूंढने से। नॉर्मल मिट्टी और परफेक्ट मिट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट किए। उस वक्त लग रहा था कि काम आसान है, पर असली गेम तो अब शुरू हुआ था। मैंने जो मिट्टी कलेक्ट करी थी वो पूरी तरह से ड्राई थी। तो मैंने अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट कर दिया, जो था मिट्टी का एक पेस्ट बनाना। शुरुआत में तो सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर जब मैंने इसे शेप देने की कोशिश करी तो इसकी शेप बार बार टूट रही थी। तो इसका मतलब इससे बॉल नहीं बन सकती। इसका मतलब साफ था। मैं फिर से फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया था। तो अब मैंने डिसाइड किया अब मैं पूरी परफेक्ट मिट्टी ढूंढ के लाऊंगा। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला पेड़ों वाली मिट्टी को हम बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं फटाफट मिट्टी कलेक्ट करके ले आया और होप सो इस बार कोई गलती ना हो। लेकिन ये मिट्टी पूरी तरह से गीली थी, तो इसे सुखाने में टाइम लगने वाला था। और एक दिन धूप में रखने के बाद ये मिट्टी पूरी तरह सूख गई थी। तो मैं फटाफट इस मिट्टी को क्रश करने के बाद इसे छानने में लग गया। और उसके बाद इसमें मैंने काफी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स निकाल लिए थे। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी। इस मिट्टी को छानने के बाद इसमें काफी मोटी मोटी मिट्टी भी आ गई थी। तो मुझे थोड़ी और पतली छन्नी का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने चाय छानने वाली छन्नी लिया, क्योंकि इसके होल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इस मिट्टी को छानने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन इसे पूरी तरह छानने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। फिर मैं 1 घंटे तक लगातार इसे छानता रहा और फाइनली मैंने काफी सारी मोटी मिट्टी को अलग कर लिया था। तो अब हम बढ़ रहे थे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट। शुरू के 5 मिनट तक तो सब अमेजिंग चल रहा था। बॉल राउंड भी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था चैलेंज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लेकिन फिर एक क्रैक। जैसे तैसे मैंने एक क्रैक भर दिया, फिर एक और क्रैक, और धीरे धीरे पूरा सरफेस टूटने लगा था। उस मोमेंट पे 2 चॉइस थी, या तो सब कुछ डस्टबिन में फेंक दो, या इस बार पूरी मेजरमेंट के साथ बनाया जाए। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। इस बार जल्दी नहीं की, पूरे प्रोसेस को मैंने बिल्कुल पीसफुली स्टार्ट किया और पिछली बार जो गलती करी थी उसे इंप्रूव करता गया। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मिट्टी की बॉल नहीं थी, ये पेशेंस का टेस्ट था। और इस डोरोडिंगो को बनाने में हमें सिर्फ पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हर स्टेप को बहुत ही बारीकी से करना होता है। एक छोटी सी गलती भी हमारी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो अब हमारी बॉल ऑलमोस्ट शेप ले चुकी थी, लेकिन अभी हमें इसे सूखने देना। लेकिन यार इसकी खुशबू, मन तो कर रहा है खा जाऊं। लेकिन इसे परफेक्ट राउंड बनाने के लिए हमें इसे अच्छी तरह सुखाना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे 2 बॉल्स बनाई है, एक बड़े साइज की और एक छोटे साइज की। और ये सब मैंने एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन जब मैंने इसे उठाया तो शेप पहले से बहुत बेटर थी, लेकिन अब भी सरफेस परफेक्ट नहीं थी। तो मैं सरफेस को और रिफाइन करने में लग गया। फाइन पाउडर का यूज किया, लाइट प्रेशर लगाया, स्लो सर्कुलर मोशन किया और बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करता गया। और काफी देर तक इसी प्रोसेस को रिपीट करने के बाद टाइम का पता ही नहीं चला। और कुछ घंटों बाद ही पहली बार ये बिल्कुल राउंड शेप में आ रही थी, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस वापस दे दिया। अब आप देख सकते हो कितनी शानदार राउंड शेप आई है इसकी। और हमारी दोनों बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट बनने लगी थी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था इस पे पॉलिशिंग करना। ये वही स्टेप था जिसके लिए हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि मैं दोनों बॉल्स को अलग अलग कलर करने वाला हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बड़ी बॉल का यूज किया, जिसमें मैंने डिसाइड किया मैं ग्रीन कलर करने वाला हूँ। तो मैंने पुराना होली का बचा हुआ कलर लिया और इस पे पॉलिश करने में लग गया। और इस पे अच्छी तरह से कलर लगाने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रही थी, बिल्कुल राउंड ग्रीन कलर की डोरोडिंगो बॉल। लेकिन असली प्रॉब्लम इसके साथ नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी दूसरी बॉल के साथ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस पे ग्रेफाइट लगा के इसे बिल्कुल मेटल बॉल जैसा शाइनी करने वाला हूँ। और जब मैंने ग्रेफाइट को पीस के इसके ऊपर लगाने की कोशिश करी, ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रही थी। 3 दिन की मेहनत के बाद हमने बॉलें तो बिल्कुल परफेक्ट बना ली थी, लेकिन अभी भी इस पे वो परफेक्ट चीज नहीं आई थी जिसके लिए हम 3 दिन से मेहनत कर रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे अब चारकोल पाउडर लगाने वाला हूँ, जिससे ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो मैंने थोड़ा सा चारकोल लिया और उसका पाउडर बना के इस पे रब करने में लग गया। और काफी देर इस पे चारकोल रब करने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रही थी। मैंने इसे पूरे 4 दिन लगा के इसे इस टाइप से बनाया। कभी कभी रिजल्ट से ज्यादा वैल्यू उन मिस्टेक्स की होती है जो हमें रिजल्ट तक पहुंचाती है। कमेंट करके बताओ अगर आप चाहोगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डोरोडिंगो बनाएं, जिसमें इससे 100x पेशेंस चाहिए होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।